हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज सभी के बीच आ गया है मिस्टर राजू कुमार यशपाल, जो आपको बताएगा 8.3 का फुल चैप्टर। आपको यहाँ पे मिल सकता है बहुत ही आसान शब्दों में ये सारे सवालों का जवाब। आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आप अभी तक पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आइकन पर क्लिक कीजिए और मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं 8.3। गजब का हिंदी होता है मेरा, 8.3। वाह, ठीक है। आज हम जो सारी भी सवालें बनाने जा रहे हैं, उस सवाल में होता ये है कि रहेगा आपका साइन इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, इस टाइप के सारे सवालों का जवाब है उसमें। तो इसीलिए सबसे पहले हम उस सूत्र को कवर करेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों सूत्र जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, आप ध्यान देके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। फिर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। फिर हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये सारे सूत्र हैं जो इन्हीं के सूत्रों पे आपका सारा आज का सवाल पूरा का पूरा सवाल बनने वाला है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इसे ध्यान में रखें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सूत्र कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, फुल डिटेल सर हमके बारे में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर फुल सूत्र का फुल डिटेल, इतना बस लिखना है। उसके बाद ये इनके बारे में हम एक थ्योरी चलाएंगे जो बहुत ही मस्त ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे कि इसका सूत्र कहाँ से आता है, किस तरीके से इसे चेंज होता है, उल्टा भी क्यों होता है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में यस बोल लिखें। ठीक है, चलिए लिस्ट शुरू करते हैं पहला सवाल से कि पहला सवाल हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, पहले आप सब बनाइए। पहला सवाल आपको इस यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। सवाल आता है कि सर ये तो इन सूत्रों से बनेगा, पर किस तरह से बनेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं समझना है सर। ये 18 डिग्री का मतलब है थीटा, ये एक थीटा का मान है। कैसा थीटा का मान है सर? ये ऐसा थीटा का मान है सर, एक समकोण त्रिभुज होता है। मैंने पहले ही कहा था कि हम जिस एंगल से लेते हैं उसी एंगल को हम एक कभी थीटा भी मान सकते हैं। अगर हम इस एंगल से ले रहे हैं तो इसे हम थीटा मान लेते हैं, और एक्चुअल में थीटा का जो वैल्यू है वो एंगल को ही दर्शाने के लिए होता है। हालांकि हम सब इसको ए मान लेते हैं, तो बोल देते हैं ए वाला एंगल है क्योंकि ए के बगल में है। ठीक है, ए बी सी। तो अब चूँकि हमको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा फोटो, इसलिए हम थीटा का मान लेते हैं। अगर हम देखें थीटा वाला एंगल से, ये थीटा है, ये थीटा, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो काउंट करने पर हमेशा वो 90 डिग्री आएगा। क्योंकि 8.3 जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चैप्टर समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पर निर्भर करता है। इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 0 और 90 के बीच में ही काम होगा, उससे ज़्यादा पे काम नहीं होता है। ठीक है, अब हम समझाते हैं कि तोड़ेंगे इसको किस तरह से। थ्योरी रहता है तो बहुत मज़ा आ जाता, इसलिए आपसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इनके बारे में सर हमको फुल डिटेल जानना है, फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अभी भी वैसे मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे साइन की जगह पे क्या है, थीटा है ना, तो हम साइन थीटा वाला सूत्र देखेंगे। ये वाला देखना, ये वाला मत देखना, यहाँ पे साइन है, ये इसको मत देखना है। नहीं 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 नहीं, गलती मत करना। यहाँ पे साइन 18 डिग्री है तो हमको ये वाला देखना है यहाँ पे, क्योंकि थीटा की जगह पे 18 डिग्री है ना। तो सूत्र कैसा बना देखिए तो दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या बना, कॉस 90 माइनस थीटा। पर ये कब हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा ये कब हुआ, जब यहाँ पे साइन थीटा था। इसका मतलब है कि हम इस 72 को, तो देखिए आपके पास और दो ऑप्शन है, आप ऊपर वाला बना सकते हैं, नीचे वाला बना सकते हैं। हम चूँकि समझा रहे इसलिए धीरे धीरे। अब देखिए हम किसी को भी तोड़ सकते हैं। किसको तोड़ना चाहेंगे आप? कोस को या साइन को तोड़ना चाहते हैं? सर हम कोस को ही तोड़ लेते हैं। चलो ठीक है, तोड़ते हैं। नहीं, हम साइन को तोड़ेंगे। अरे नहीं सर, बनाइए ना सर कोस से। ठीक है, साइन 18 डिग्री, ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं करना। और छेड़छाड़ जब भी करना है तो दोनों में से किसी एक को ही करना है, दोनों को छेड़छाड़ नहीं करना है। किसे करना है? दोनों में से किसी एक को ही छेड़छाड़ करना है। अब देखते हैं। सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बनाएंगे, आप सामने में आके बनाइए ना। ठीक है, सामने में लिख देते हैं।
जब हम cos 72 को तोड़ेंगे तो हम इसे तोड़ सकते हैं cos 90 माइनस 18 डिग्री। सर अभी तो आपने क्या कहा था, अभी तो क्या कर रहे हैं? अरे भाई देखो, cos 90 में अगर हम 18 डिग्री घटाएंगे तो क्या 72 डिग्री पूरेगा? ध्यान से देखो तो। हाँ सर पूर जाएगा। मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं सर आपने कुछ चेंज नहीं किया। सर आपने कुछ चेंज नहीं किया। सर आपने कुछ चेंज नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। cos 72 को क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72? घटा के लिखें, क्योंकि इसको जब हम घटा देंगे तो cos 72 हो जाएगा। कुछ नहीं किए। पर देखो इस तरह का कहीं पे सूत्र नज़र आ रहा है? सर हाँ सर नज़र आ रहा है। कहाँ पे नज़र आ रहा है? सर यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या सूत्र नज़र आ रहा है? cos 90 माइनस थीटा। अगर cos 90 माइनस थीटा तो क्या आता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है? 18 डिग्री है ना। थीटा के जगह पे क्या है? 18 डिग्री है ना। जी सर 18 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर में तो है पहले से साइन 18 डिग्री, और नीचे में क्या है बाबू? देखो तो हो जाएगा ना साइन 18 डिग्री। क्यों? cos 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा के जगह पे थीटा, तो थीटा का जगह पे 18 डिग्री है, तो यहाँ पे 18 डिग्री नहीं होगा क्या? जी सर होगा। अब ये दोनों बराबर हो गया क्या? जी सर, एक से कट जाएगा। हाँ सर, आंसर कितना आ गया बाबू? 1। कितना आसान था। अगर फिर भी आपको समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा सवाल देते हैं। tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। आप इसे बना के देखिए, क्या है? tan 26 बटे cot 64। tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाना है। ठीक है, अब देखते हैं। tan 26 डिग्री, ऊपर वाले के छेड़छाड़ मत करो, अभी ऊपर वाले से नहीं बता रहे हैं, नीचे वाले से। tan 26 डिग्री, cot है ना, cot 64 है ना। कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सूत्र पे लाना है। इसको पहले क्या पे? सूत्र पे। कौन सा सूत्र पे आएगा? देखो तो, ध्यान इस पे, ये वाला सूत्र पे आएगा। सर वहाँ तो 64 है ना। अरे कुछ नहीं करना है दोस्तों। 90 में कितना घटाएंगे जो 64 पूरेगा? देखो तो 90 में अगर हम 26 डिग्री घटा देंगे तो 64 पूर जाएगा। हाँ सर, इसका मतलब हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। गणित का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, जब हम बनाएंगे tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री को, ठीक है, तो tan 26 डिग्री को रहने देते हैं बटे cot, इसको सूत्र में तोड़ते हैं cot 90 माइनस थीटा में। थीटा के जगह पे आ गया आपका 26 डिग्री। अब बराबर सूत्र क्या था? tan थीटा। तो क्या हम लिख सकते हैं सर tan 26 डिग्री बटे tan 26 डिग्री, दोनों कट के क्या हो गया? 1। ये आपका आंसर हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल बनाइए आप। देखिए आप अपने से कीजिए स्टोर सवाल। अगला सवाल है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसे बनाना है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। साइन 42 को तोड़ दो या तो cos 48 को तोड़ दो। किसे तोड़ना चाहते हैं? बस इसे मान के चलना है कि थीटा के मान पे। किसके मान पे है? थीटा के मान में। अगर हमको साइन थीटा में लेना है तो इसको cos में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे देखते हैं। वो हमको चाहिए तो इसे तोड़ना पड़ेगा, इस अगर हमको ये चाहिए तो उसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलिए उसी को तोड़ देते हैं। तो cos 48 को छेड़छाड़ नहीं करना है, cos 48 को रहने देते हैं माइनस। ठीक है, क्या रखेंगे? माइनस। ठीक है सर, माइनस रख दिए। अब देखते हैं, साइन 42 तो है पहले से ऑलरेडी, तो हम साइन 90 में कितना डिग्री घटाएंगे कि मेरा 42 पूर जाएगा? तो सर माइनस अगर हम 48 कर देते हैं। मज़े की बात जानते हैं दोस्तों क्या होता है कि जो बगल में होता है ना उसी को घटाना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। इसी को यहाँ पे उतार दो, समझो वो 42 पूर गया। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे 48 है, क्यों लिखें? यहाँ पे तो 42 है, तो 90 में 48 घटाएंगे तो 42 मेरा पूर जाता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे 48 पहले से रहता है, तो जो सोचना नहीं पड़ता, कभी फंसा देगा तो गए काम से। तो साइन 90 माइनस 48 घटाएंगे तो 42 पूरा। हम छेड़छाड़ किया नहीं, पर ये किसी सूत्र पे आता है क्या? देखते हैं बैठा के। साइन 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 साइन, हाँ सर आता है सर। किस वन पे आता है? देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है cos थीटा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 48 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48। तो क्या हो जाएगा? इधर तो cos 48 है ही पहले से, माइनस cos क्या हो जाएगा? अब इधर 48 है तो इधर भी क्या हो जाएगा? 48। सर क्या सर घट के 0 हो गया? अरे हाँ सर घट के 0 हो गया। चलो देखो, लोग कटा देते हैं पर कटाना नहीं है, इसे घटा के 0 लिख देते हैं हम सर। क्या लिखते हैं? 0। ये घटता है, देखो प्लस में ये माइनस में घट के क्या हो गया? 0। ठीक है, 0 डिग्री नहीं, सिर्फ 0 आंसर होता है। ठीक है, आप नेक्स्ट सवाल बनाइए, देखते बनते हैं क्या नहीं इसी टाइप में। अब देखिए, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, किसी एक को तोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसे तोड़ेंगे, या चलिए इस बार इसे तोड़ते हैं, उस बार इसे तोड़ लेते हैं, इस बार इसे तोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस सेक डिग्री को हम जैसे का त्यों रहने देंगे, 59 डिग्री इसे तोड़ना है। इसे कैसे तोड़ेंगे सर? कोसेक को कुछ इस तरह से कीजिए कि इस सूत्र पे आ जाए। तो 90 माइनस
90 में कितना घटाएंगे कि 30 डिग्री पूरेगा, आप सोच के देखिए। तो 59 घटाएंगे, देखिए 59 इधर है ना, तो क्या घटाएंगे 59। और देखिए कोसेक वाला सूत्र को चेक करते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र है सेक थीटा। तो ये पे जहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा, तो यहाँ पे अब 59 है तो क्या हो जाएगा 59 पर सेक होगा ना, हाँ सर सेक होगा, तो सेक 59 माइनस सेक 59 घट के क्या होगा दोस्तों 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 0। मेरे विचार से कटाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये घटता है, पर कटा देते कोई बात नहीं, ये मेरा 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल बनाइए, देखिए तो क्या होता है। हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों हंस रहे हैं, इसी का एक मतलब है। अभी चूँकि हालांकि ये तो रूम जैसा ही है, यहाँ पे कोई नहीं है विद्यार्थी मेरे सामने में भी, हम पर्सनल आप सबके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। तो पापा आए और बोल रहे हैं कि क्यों किसको पढ़ा रहे हो अकेले, पगला गया। कोई बात नहीं, आप सब पढ़िए, ठीक है। बनाइए सवाल, देखिए बन रहा है क्या, गर्मी भी बहुत है ना इसलिए। चलिए देखिए, इसे हमको बनाना है, ठीक है। पहले हम सूत्र लिख देते हैं ताकि सुविधा हो। देखिए यहाँ पे 10 के अलावा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 2 सूत्र चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मान लेते हैं 10 90 माइनस थीटा, जिसका सूत्र होता है कॉट थीटा, फिर आएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका आएगा 10 थीटा। ठीक है, अब क्या होगा कि 10 48 या तो 10 23 दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो आएगा 90। ठीक है, इनमें से किसी एक को छोड़ देते हैं, फिर आप बना सकते हैं। जैसे में देखिए 10 48 और 10 42, तो 4 4 80 और एक हो गया 100, तो दोनों को एक साथ तोड़ेंगे, फिर यहाँ से कटा देंगे। किसी दोनों में अगर छेड़ेंगे तो दोनों को छेड़ेंगे, नहीं तो इस दोनों को छोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, 10 90 में कितना घटाएंगे कि मेरा 48 पूरेगा, सोच के देखिए। तो मुझे लगता है 42 घटा देंगे तो 48 पूर जाएगा। ठीक है सर, 42 पूर जाएगा। अब इस 23 को तोड़ना है, तो 10 90 में कितना घटाएंगे, मेरा 67 पूरेगा। तो हम 67 घटाएंगे तो मेरा 23 पूरेगा। मेरा दिमाग उधर ही है। क्या बच गया फिर, इधर बच गया 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर ये इस सूत्र पे देखिए, अगर 10 वाला सूत्र पे अगर जाएं तो 10 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह यहाँ पे क्या 42, तो यहाँ पे आ गया कॉट थीटा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 42। तो हम लिख सकते हैं इसको कॉट 42 डिग्री, सूत्र से आ गया, ये गुना में ही है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका कॉट 67 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इधर 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि 10 थीटा बराबर सूत्र होता है आपका 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आपका 1 बाय 10 थीटा। अगर हम इसे कुछ और तरीके से कर सकते हैं, तो ये अगर इधर आ जाएगा बराबर के, मान लेते हैं जैसे कुछ है तेरा को अगर गुना कर देते हैं, तो आपका 10 थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा बराबर 1 हो गया क्या, जी सर हो गया। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई 10 थीटा बराबर 1, ये दोनों हालांकि एक ही सूत्र है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए तो 42 डिग्री इधर भी है और 10 42 इधर भी है। अगर ये दोनों अगर आपस में हो जाएगा तो क्या 1 हो जाएगा क्या, जी सर हो जाएगा। और चूंकि ये सब गुना में है, कॉट 67 डिग्री और 10 67 डिग्री ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो 1 कर देगा क्या, जी सर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया टोटल 1। समझ में आ गया, ठीक है, आ गया तो उतारिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल आप बनाइए अपने से, उतार के बनाइए। सवाल है, दिखाइए कि कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री को बराबर 0 होता है, ऐसा दिखाना है। ठीक है, आप कीजिए, आप दिखा सकते हैं, मुझे विश्वास है। इसमें भी बस वही सूत्र चलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी से बन के तैयार हो जाएगा मेरे भाई, बना के देखिए। सर क्या बात कर रहे हो सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, कैसे बन जाएगा। अरे देखो तो, क्या देखो तो, देखो 5 3 8 और हो गया 90, मतलब कि कॉस 90 में अगर हम 52 घटा देंगे तो कॉस 38 हो जाएगा। मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं किया है, सिर्फ इसको एक एंगल में लिखा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है, हम बोलेंगे इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं,
6 + 6 आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं? हाँ सर आप लिख सकते हैं। अब हम पूछेंगे कि सर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी सर आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ 38 को 90 - 52 नहीं कर सकते हैं? जैसे में हम 12 को अब क्या लिख सकते हैं? 15 - 3 लिख सकते हैं। हाँ सर आप लिख सकते हैं। 16 - 4 लिख सकते हैं। हाँ सर आप लिख सकते हैं। चलिए छोड़िए, 22 माइनस कितना लिख सकेंगे? 10 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या हम 38 को 90 - 52 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर अब 90 में 52 घटा देंगे तो 38 पूरा जाएगा। छेड़छाड़ किए हैं? नहीं किए हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये किसी न किसी सूत्र पे आ जाए ये कोई ना कोई एक सूत्र पे आ जाए, इसलिए हम इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं cos 38 डिग्री cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0 है। आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? इसको पहले तोड़ते हैं। cos 90 - 52 डिग्री तोड़ दिए, ठीक है सर। अब 52 डिग्री को भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 90 - 38 डिग्री, तो cos 52 डिग्री पूछ जाएगा। ठीक है सर। इधर क्या करेंगे? इधर कुछ मत करना है, छेड़ो मत। और साइन इधर क्या हो जाएगा आपका? 52 डिग्री। ठीक है सर, बराबर 0 करके दिखाना है। अब क्या करेंगे सर? देखते हैं तो इसका सूत्र कहीं पर होता है क्या? cos 90 - थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? देखो तो sin थीटा, तो थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है? 52, तो क्या लिखेंगे? sin 52 डिग्री। ठीक है सर, इधर क्या हो जाएगा? sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। जब एंगल दोनों सेम हो गया तो इसका भी वैल्यू जो होगा वही तो इसका वैल्यू हो गया, और घट के क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया, 0 हो गया। दिखा दिए हम आपको, दिखा दिए ना, आप देख भी लिए। ठीक है, अगला सवाल बनाइए आप। अगला सवाल है आपके सामने में, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। अभी मैंने चालू करने से पहले ही कहा था कि ये जो सारा का सारा जो मांजरा है ये 0 और 90 के बीच में होगा, और 0 और 90 के जो बीच में होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब किसे बनाएंगे सर? पहले आप सब बना के दिखाइए और बताइए कि 3 नंबर 8.3 का बना कि नहीं। ठीक है, यस या नो लिख के लिखिए। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें। tan 2a लिख देते हैं, दिया है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। अब बनाएंगे हम इसको प्रश्न से। tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। ठीक है, ये तो न्यून कोण है, चूंकि 90 से 1 डिग्री कम है। अगर ये 90 से कम है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? tan 90 - 2a। सर क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, अरे नहीं सर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तब क्या लिख सकते हैं? क्या गलती कर रहे हो सर? आप cot लिख सकते हो। क्यों सर? क्योंकि cot 90 - थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। अभी तो आपने पढ़ा, cot 90 - थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आपका tan थीटा। सर आप तो उस समय बोल रहे थे कि घटाने पर वैसा पुराना, अरे पुराना था, पर अब यहाँ पे उल्टा जाना है। यहाँ पे कहाँ जाना है दोस्तों? देखो उल्टा जाना है। tan थीटा पहले से दिया हुआ है, पर आपको इस चीज़ को इस चीज़ में चेंज करना है। तो क्या हम इस चीज़ को इस चीज़ नहीं लिख सकते हैं? जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं। सोचने वाली बात है। हाँ सर लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे थीटा की जगह पे 2a है, तो क्या हम cot 90 - 2a नहीं देंगे? जो तो दिए हैं। हाँ सर ठीक है। ज़्यादा आपसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो a - 18 डिग्री। अब ये वाला cot और ये वाला cot कट जाएगा, क्योंकि एंगल जो बाबू अलग होता है। तो ये cot और ये cot कट गया। क्या बच गया इधर आपका? 90 - 2a बराबर a - 18 डिग्री। उसे इधर लाते हैं -3a बराबर कितना हो जाएगा जोड़ के? 108 डिग्री। ये दोनों कट गया। a बराबर 3 से भी उसमें भाग लग जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 छः 18, 36 डिग्री आंसर हो गया आपका। ठीक है, उतारिए और नेक्स्ट सवाल बनाइए। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। ये भी उसी तरह से बनेगा, सारा खेल उसी पे है। आप अगर न्यू विद्यार्थी हैं तो आपको बस ध्यान से समझना है, क्योंकि आपका पहली बार है। अगर पुराना होंगे तो बहुत मज़े से बना भी रहे होंगे आप सब। ठीक है, तो इसे हम बनाते हैं
यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये मैट्रिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आता है, बहुत बार पूछा भी गया है सवाल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से कवर कीजिए। और त्रिकोणमिति में अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर 35 से ज़्यादा नंबर आ जाए तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बस मेरा यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल फंसते हैं। और लास्ट में हम आपको MCQ भी ज़रूर करवाएंगे, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फंसने की संभावना जो क्वेश्चन रहती है बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि आप एकदम हर एक सवाल को बना सकें। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे थ्योरी टाइम में पढ़ा दी तो हो गया, नहीं, सबर कीजिए, सब होगा। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? फिर वही बात, क्या सर, कोट 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपको देखिए तो tan थीटा। तो यहाँ पे मान लेते tan A है, तो क्या यहाँ पे A नहीं दे सकते हैं? अरे नहीं सर, आपको ये बात बोल रहे हैं। अरे सर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोट 90 माइनस A देख सकते हैं बराबर, क्यों देख सकते हैं बता रहे हैं क्यों देख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ा देर पहले चित्र बनाया था इस तरह से, मैंने कहा ये एंगल है, कभी कभी नहीं रहता तो एंगल की तरफ, मगर थीटा को रखते हैं लगभग एंगल दिखाने के लिए, यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं। पर ए से भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट, ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। फिर लिखेंगे दिया है tan A बराबर cot B, ठीक है। आप देखते हैं, लिखेंगे फिर प्रश्न से tan A बराबर cot B। tan A को तोड़ देंगे इस वाला सूत्र में, तो क्या बनेगा, cot 90 माइनस A बराबर cot B। cot से cot ख़त्म हो गया सर, हाँ गलत बना रहे हैं। अरे नहीं सर रुकिए, तो 90 माइनस A बराबर B, सर अभी भी गलत बना रहे हैं। अरे नहीं सर रुकिए, तो 90 बराबर क्या होगा, B प्लस A। सर गलती तो हो गया, इसे थोड़ी है वहाँ पे प्रूव करने के लिए। अरे भाई इधर कर दो, A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। लिख दो इधर प्रूफ, PROVED प्रूफ्ड। अगला सवाल बनाइए। बनाइए, देखिए बनता है। बनाइए, क्या कर रहे हैं, बनाइए। यदि सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4A एक न्यून कोण है। सर क्या बात कर रहे हो, फिर घुमा देते हो, हर सवाल में आप घुमा देते हो। अरे मैं नहीं घुमाता, NCERT घुमा देता है, मैं कहाँ से, मुझे क्या शौक़ पड़ा है इसको घुमाने की। NCERT बार बार सबको घुमा देता है, हमें भी घुमा देता है। सर बताइए ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सर घुमा दिया, हम क्या करें, कुछ मत करो, उसी तरह से बनाना है, सबको उसी तरह से हैंडल कर देना है। यहाँ पे देखो एक बात लिखी हुई है, 4A एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है ये 90 डिग्री से कम होगा, और अगर ये 90 डिग्री से कम होगा 4A, तो फिक्स है कि ऐसा सूत्र पे बनेगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, इसी पे बनेगा, फिक्स है। तो सर हम क्या करें, कुछ मत करो, पहले लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20 डिग्री। और कुछ है क्या, नहीं सर। इसी चीज़ को हम तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ेंगे, देखो कोसेक 90 माइनस 4A लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसका सूत्र होता है ना, क्या सर, देखो क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है सेक थीटा। तो थीटा के जगह पे है आपका 4A, तो यहाँ पे 4A नहीं हो जाएगा। देखिए तो सर, देखिए तो हम कुछ किए हैं क्या, नहीं सर नहीं किए हैं। अब कोसेक जो है उसको रहने देते, उसको छेड़ना भी नहीं है। ये कोसेक से कोसेक कट जाएगा, क्या बच गया इधर, 90 माइनस 4A बराबर A माइनस 20 डिग्री। उस 20 को इधर ला लेते हैं, 4A को उधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 5A बराबर क्या हो जाएगा, 9 2 11 110।
तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 कट गया, 22 आंसर आ गया। ए का वैल्यू कितना है 22। ठीक है, उतारिए और नेक्स्ट सवाल बनाइए। देखिए बनता है कि आपसे, बनाइए, देखिए क्या बन रहा है आपसे। हाँ, इसमें डर लगे तो थोड़ा सा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बाहरी कुछ संक्रियाएं किया जाती है, तो इसमें थोड़ा सा डर लगना स्वाभाविक है नए बच्चों के लिए। जो जानते हैं उसके लिए तो मज़े ही मज़ा है, वो तो फटाफट बना रहे होंगे अभी। ठीक है, पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए इसमें डर लग सकता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं देंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, हालांकि आपको अगर स्लो मोशन में लग रहा हो तो 2 गुना स्पीड भी आप भगा के देख सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आप भगाएंगे। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। देखिए, इसको बनाने से पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी और सी, ये एक एंगल हो गया थीटा एंगल। ठीक है, अब देखिए ये 90 है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का नियम होता है अगर ये 90 है तो ये दोनों को जोड़ने पर भी 90 पड़ेगा, तो 9 दूनी 18 मतलब 180 डिग्री। तो क्या हम एक चीज़ लिख सकते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण कौन, ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस, थोड़ा सा हटा के लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब एक उधर हम भेज देते हैं, क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लाना है ना, इसी को छेड़छाड़ करके ऐसा हमको पुराना, इतना पूरा देना है। ठीक है सर, पूरा ये तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। सर पूरा गया क्या, नहीं सर अभी कहाँ पूरा है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, हम लिखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तरफ इधर भी और ये साइड, दोनों साइड में 2 से भाग देने पर लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। और याद रहे, जो भी छेड़खानी करेंगे हम दोनों साइड एक बार एक ही चीज़ से करेंगे, इधर 2 से भाग देंगे तो उधर भी 2 से भाग देंगे, पर दोनों में देंगे। किस में देंगे, दोनों में। अगर हम दोनों में दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर, कीजिए। तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। आप सबको दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऊपर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऊपर में थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मिटा दीजिए। ठीक है, देखिए अब इसी चीज़ को ऊपर में लिखेंगे तो देखिए, अगर ये दोनों पे है बटा में है ना, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो 180 में अगर 2 से भाग लेगा तो 90 हो जाएगा, और ए बटे इधर 2 हो जाएगा। तो क्या हम इधर लिख सकते हैं, b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस ए बटे 2। ठीक है सर, लिख सकते हैं। अब क्या बोले अभी थोड़ा देर पहले कि जो भी करेंगे दोनों साइड एक साथ करेंगे, एक ही चीज़ से करेंगे। तो हम लिखेंगे अब दोनों तरफ सिर्फ साइन से भाग देने पर, तो साइन से सॉरी गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, गुना करने पर क्या हो जाएगा, दोनों, देखिए क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन
बी प्लस सी बटे 2 गुना कर दिए बराबर साइन 90 माइनस ए बटे 2। सर हो गया क्या? अभी कहाँ हुआ है सर, रुकिए तो सही। अभी हम बहुत देर से एक सूत्र पढ़ रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है आपका कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पे ए बटे 2 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अब ए बटे 2 हो जाएगा क्या? हाँ सर अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ तो हो रहा है। ओहो हो 20 प्लस सी बटे 2 बराबर, इसको चेंज कर देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा अब कॉस ए बटे 2। लिखो बच्चों प्रूफ, PROV प्रूफ हो गया। अगला सवाल उतारिए और बनाइए, ठीक है इसे उतार लीजिए बनाइए। ये आपका आखिरी सवाल है 8.3 का त्रिकोणमिति का, जहाँ पे दिया गया है सवाल आपका साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि 0 और 45 आपका जो संपूर्ण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये तो 90 होगा मतलब कि ये आपका 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई एंगल अगर आपका इसे मान लेते हैं अगर 60 हो गया तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा इधर, तो ऐसा बोल रहा है नहीं करने के लिए। ये जो एंगल है आपका ए को 45 होगा, 45 से ज़्यादा नहीं और 0 से कम नहीं। 0 डिग्री हो सकता है, 0 और 45 के बीच में ऐसा कुछ एंगल उठाना है। मतलब कि जब तक पहले जो हम उठा रहे थे साइन 90 माइनस मान लेते हैं कहीं पे 67 डिग्री आ गया, तो 67 डिग्री नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 45 से कम होना चाहिए, या तो 45 होना चाहिए, या फिर 0 से कम, सॉरी 0 से ज़्यादा, या फिर 0 होना चाहिए। इससे ज़्यादा और कम नहीं। ऐसे में कुछ कंडीशन डाल दिया है। अब व्यक्त कीजिए, जैसे करना है आपको उसको व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखते हैं व्यक्त कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बड़े मज़ेदार वाली बात है दोस्तों। साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे जो कि मेरा 67 हो जाएगा 90 में। सोच के देखिए तो 3 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। क्या 25 जोड़ेंगे? हम करके देखते हैं। 7 3 10 23 जोड़े क्या? 6 7 8 1 9, हाँ 23। तो हम साइन 90 माइनस 23 डिग्री कर देते हैं इधर, प्लस कॉस। कॉस में कितना डिग्री क्या करेंगे जो कि 90 पड़ेगा, तो 75। तो इसमें कितना दे 5 जोड़ेंगे 10 8, मतलब 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री समझ में आया? यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये बढ़ेगा ही नहीं। मेरी तो क्षमता नहीं है बढ़ाने की, कोई बढ़ाए तो बढ़ाए। फिलहाल मुझे यहीं पे इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं पर रहना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाती है, और चूँकि आप हमारे परिवार की तरह ही हैं, इसलिए आप मेरा सहयोग ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पीछे नीचे के साइड में आपको क्लिक करके वो सारा मेरा एक प्ले लिस्ट आएगा, उस पर आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे से समझाया गया है। यकीन मानिए आपका 35 नंबर प्लस इसमें पक्का हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इतना कर दिए तो।